री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है। धांधली हुई परीक्षा में सर? ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस परीक्षा में धांधली हुई थी। अब विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान ने भी साफ साफ कहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसमें धांधली हुई है। आयोग को, बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरे परीक्षा को फिर से कंडक्ट कराना होगा। पहले चिराग पासवान को सुनिए कि उन्होंने बीपीएससी परीक्षा को लेकर के क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चिराग पासवान को सुनिए। बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः जितने भी बच्चे हैं उन सबको दोबारा एग्जाम करवाना। तो आपने देखा, चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में धांधली हुई है और इसमें कई जगहों पे अनियमितता देखी गई। इसे लेकर के आयोग को जिम्मेदारी लेनी होगी और परीक्षा को फिर से दोबारा कराना होगा, क्योंकि छात्र परेशान हैं। छात्रों की जो मांग है उसे आयोग के द्वारा सुना जाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में इसके ऊपर खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव भी कई मौक़ों पर इसके ऊपर सवाल उठा चुके हैं और प्रशांत किशोर इस बीपीएससी के विरोध में आमरण अनशन पे भी बैठे और फिर उन्होंने अपने आमरण अनशन को गंगा स्नान करके तोड़ा। नीतीश कुमार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, बीपीएससी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ अब जो सत्ता पक्ष के जो एनडीए के लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बीपीएससी के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में धांधली हुई है और कई जगहों पे गड़बड़ी भी देखी गई और अब इसे लेकर के चिराग पासवान लगातार मुखर हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इसके ऊपर राजनीति पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। जिस तरीके से पक्ष के लोग इसके ऊपर चुप थे, साफ साफ वो आयोग के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे थे कि आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग इसके ऊपर फैसला लेगी कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अब चिराग पासवान ने आयोग के ऊपर सवाल उठाया है, आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और आयोग से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द फैसला लेना होगा। जो गड़बड़ी हुई है उसे सुधार करने की ज़रूरत है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।